शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे बाप दादा की याद में बैठे थे और पवित्र याद में पवित्र आनंद ले रहे थे। पवित्र याद क्यों कही? क्योंकि एक बाबा की याद थी और किसी देहधारी को याद नहीं किया, तो इसीलिए उस याद के अंदर पवित्रता का बल भर जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जैसी होती है उसको याद करने से वही वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं। तो परम पिता परमात्मा है, परम पवित्र पतित पावन। तो इसीलिए हम बच्चे जब उनको याद करते हैं तो प्रभु को याद करने से, और वह भी एक शुद्ध पिता के संबंध से जब उनको याद करते हैं तो हमारे अंदर भी वह पवित्रता के वाइब्रेशंस आते हैं और वो वाइब्रेशंस हमें शक्तिशाली बनाते हैं। और ये शक्तियां फिर हमें किस काम में आती हैं? तो बाबा कहते दैवी गुण धारण करो, रॉयल बनो, अच्छे बच्चे बनो। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए अच्छे अच्छे गुण चाहिए। अभी अच्छा गुण माना कौन सा गुण? तो एक दो गुणों को उठाते हैं। माँ बाप के बच्चे जो होते हैं और बच्चे जिनके माँ बाप भी होते हैं, और यदि माँ बाप नहीं तो जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो आदर के पात्र होते हैं, मान के पात्र होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? वो जो कहेंगे हम कहेंगे हाँ जी, जी हाँ, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। परंतु आज्ञा का पालन कैसे करना है ये भी हमें सीखना पड़ता है। एक जोक सुना हुआ होगा आप लोगों का भी कि एक मालिक ने अपने नौकर को ये बात सिखा दी कि जब भी कोई मेहमान आवे तो उनकी खातिरी करने के लिए तुम जो भी चीज मैं उस समय मंगाऊं तुम डिश में या प्लेट में लेकर के आना या ट्रे में लेकर के आना। नौकर ने कहा हाँ जी, जी हाँ, जैसी आपकी आज्ञा। तो जब जब मालिक ने कोई चीज मंगाई, पानी मंगाया तो पानी का ग्लास लेकर के आया व्यवस्थित ट्रे में रखकर, चाय मंगाई चाय भी लेकर के आ गया व्यवस्थित। मेहमान आए उनके लिए मंगाया, उनके लिए पानी लाया, चाय लिया लाया, नाश्ता लाया। अब मेहमान बैठे हैं, अब मालिक को भी जाना है मेहमानों के साथ में। तो मालिक ने उसको कहा मेरे जूते लेके आओ। पता है नौकर ने क्या किया?
कईयों ने ये कहानी सुनी होगी, आपको हंसी आएगी। वो जूते भी ट्रे में उठा करके मालिक के आगे लेकर के आया, क्योंकि बड़ा आज्ञाकारी था। ऐसे कई दुनिया के अंदर आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन किस बात की आज्ञा को कैसे स्वीकार करना है, कैसे मानना है, कुछ अपना भी विवेक चलाना होता है। और विवेक चलाना माना बुद्धि चलाना। बुद्धि सेंस, बुद्धि माना सेंस है, तो कॉमन सेंस भी हमको अपने पास धारण करनी पड़ती है। कॉमन सेंस ये धारण करनी पड़ती है कि मालिक ने कहा तो मालिक का कहना मानना, ये मेरा अच्छा गुण है, ये मेरी कॉमन सेंस मुझे कहती है। और मैं मालिक का कहना मानती हूँ, माना मैं आज्ञाकारी हूँ। परंतु यदि मैं इस प्रकार की उलट पुलट पागल जैसी आज्ञा को मानने की हरकत करती हूँ, तो ये हरकत क्या कहेगी? ये हरकत मेरी भी इज्जत को नीचे करती है, और नौकर खुद कैसा है वह भी समझ में आता है, और मेहमान ये तमाशा देखते हैं। तो इसीलिए जब भी हमें बड़े कोई किसी भी प्रकार की आज्ञा को पालन करने की बातें बताते हैं, तो हम आज्ञा का पालन करें, जरूर करें, जी हाँ, हाँ जी कह के करें। परंतु करने से पहले 1-2 सेकंड के लिए सोचें जरूर कि मालिक ने जो कहा वो कर्म मैं कर रहा हूँ, वो राइट है रॉन्ग है। तो बुद्धि जवाब देती है। कॉमन सेंस हमें क्या कहता है? कॉमन सेंस कहता है जूते ट्रे में लाने नहीं होते हैं। परंतु नहीं, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मुझे मालिक ने कहा कि तुम हर चीज ट्रे में लेकर के आओ, इसीलिए मैं ट्रे में ही लेकर के जाऊंगा। तो ये सेंस नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं, परंतु ये विवेक हमारा काम नहीं करता, उसकी निशानी है। ऐसे कई काम होते हैं, मालिक हमको बताते, माता पिता हमको कहते, हमारे से बड़े भाई बहने हमको बताते, हमारे शिक्षक बताते, गुरु बताते। जैसे एक मिसाल मुझे याद है, बचपन में 2-4 छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले, वो पढ़ कर के आते थे, फिर मेरे पास आकर के कुछ उनको सीखना होता था तो कहते थे हमको सिखाओ। तो मेरे पास गणित की बात लेकर के आए और उन्होंने कहा कि हमको आज ये गणित के सिखाए गए कोष्टक। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप लिखो 2 + 2 4। तो एक ने कहा कि नहीं, 2 + 2 4 ऐसे तो हमको नहीं सिखाया, हमको मास्टर जी ने बोला 1 + 3 माना 4, 3 + 1 माना 4, इसीलिए हम 2 + 2 हम नहीं लिखेंगे। हमने कहा नहीं, ये भी वही बात है, अगर तुमने 2 + 2 लिखा तो भी राइट है, 3 + 1 लिखा तो भी राइट है, 3 + 1 लिखा तो भी राइट है, और 1 + 3 लिखा तो भी राइट है, और 5 में से 1 काटा तो भी तेरा 4 राइट है। वो जिद पकड़ के बैठ गया कि नहीं, मेरे मास्टर जी ने मुझे यही सिखाया है और यही राइट है। कहने का मतलब, जहां हमारी भावना है, जहां हमारी श्रद्धा है, जिसमें हमारा विश्वास है, जिसमें हमारा निश्चय है,
जिसमें हमें अपना आत्मविश्वास है, जिसके कहने पर मेरा आत्मविश्वास बनता है, मैं उसी का कहना मानूंगी। फिर मेरा प्यार भी होना चाहिए, प्यार होगा तो मानूंगी। तो प्यार, विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, आदर, मान, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बात अंदर होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो मैं वो बात मानने को तैयार नहीं होंगी, चाहे वो सत्य बात क्यों न हो। ये तो मैंने बहुत छोटा सा साहजिक सरल मिसाल दिया, लेकिन हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और बहुत हम तार्किक बातें करते हैं, बहुत बुद्धिजन्य बुद्धिप्रद बातें, विवेक तुल्य बातें भी करते हैं। परंतु सामने वाला अगर हमारी बरोबरी का होता है तो वो अपनी बात बताता, हम अपनी बात बताते। और मजेदार बात तब होती है जब उनका कहने का भाव भी वही होता और हमारा कहने का भाव भी वही होता। परंतु जैसे मैंने आपको कहा कि 2 + 2 4 नहीं, परंतु 3 + 1 4 या 1 + 3 4। ऐसे हमारी बुद्धि ने जिस ट्रैक से अपने को समझाया है और उसको जिस ट्रैक से समझ में आया है, दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। वो कहे नहीं ये बात ऐसी है, वो कहे नहीं ये बात ऐसी है। आखिर जब दोनों के बीच कोई फैसला नहीं होता तो बीच में एक न्यायाधीश को, तीसरे को लाना पड़ता है। जब न्यायाधीश दोनों की बात सुनता है तो कहता है आप दोनों वही बात तो बता रहे हो, सिर्फ बताने का आप दोनों का ढंग अलग अलग है। तो ढंग भी अगर अलग हो जाता है तो हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तो वहां पर भी हमने जैसे हाँ जी नहीं किया, जी हाँ नहीं किया, ऐसे हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि मालिक कहता है ऐसे करो और मैंने अपनी रीति से वो काम किया, पर मालिक कहता है नहीं वैसे नहीं, ऐसे करो। अब हमारा तर्क कहता है कि काम तो वही है, वही मैं कर रहा हूँ, फिर मालिक ये जिद क्यों करते हैं। अब इस समय पर हमको हाँ जी का पाठ करना आवश्यक है, क्योंकि हम मालिक के कहने पर हैं। तो मालिक कहता है ऐसे करो, तो मुझे अपनी विधि छोड़कर जो मालिक कहता है वैसे करना चाहिए। या फिर मैं मालिक की बुद्धि में ये बिठा दूं या सिद्ध कर दूं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, और मैं करके दिखा दूं और सिद्ध करके दिखाऊं, सबूत देके दिखाऊं। तो जब मालिक की भी बुद्धि में वो बात बैठेगी, हमारी भी वो बात होगी, दोनों की जब एक मत में हाजी होगी तो वो कर्म राइट होता है। तो अच्छे काम किसको कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे वैसा करे। अब इसको मेरा सहयोग चाहिए, परंतु मैं सहयोग देती हूँ, पर ऐसे सहयोग नहीं देती हूँ जैसे वो चाहते हैं। एक सिंपल मिसाल, गृहिणी रोज झाड़ू मारती है। अब वो जिसको सिखाती है उसको झाड़ू मारना सिखाती है। वो झाड़ू मारते समय कोने कोने पर से झाड़ू मारना, कचरा ना उड़े, कचरा कैसे इकट्ठा करना, कैसे उसको एक साधन के अंदर जमा करना, फिर कचरे के डब्बे में फेंकना, ये सारा हमको विधि पूर्वक सिखा देती है। पर हम फिर क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि से कचरे को निकालते हैं,
झाड़ू मारते हैं। गृहिणी कहती है ऐसे नहीं, अब हमको हाजी करनी चाहिए, जैसे गृहिणी कहती है वैसे करें। क्यों? उनके पास हम नौकरी करते हैं, वो हमारे मालिक है, इसलिए मुझे उनका कहना मानना है। ऐसे ही हमारे जो बड़े हैं वो अनुभवी हैं, वो हमसे बड़े हैं, इसीलिए मान और आदर के पात्र हैं। तो वो जो कहते हैं, जैसा कहते हैं वो करें और वैसा करें, तो वो है अच्छा कर्म। परंतु यदि हम वैसा नहीं करते तो उनकी नजर में हम बुरे बनते हैं। भले कर्म हमारा बुरा नहीं, परंतु हम उससे उनको सुख नहीं दे पाते। तो कर्म ऐसा होना चाहिए, सहयोग दे, कर्म करें, पर सामने वाली व्यक्ति जो हमसे अपेक्षा करती है सुख की, तो हम सुखदायी कर्म करें। तो सुखदायी कर्म करना, इसको कहते हैं अच्छा कर्म। तो अच्छा कर्म, ऐसे तो सारे दिन में कितने अच्छे कर्म हमको करने पड़े, परंतु सुखदायी करने पड़े। आगे हम फिर से समय प्रति समय एक एक बात को उठाते जाएंगे और अच्छे कर्मों पर मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि अच्छा किसको कहते हैं। तो प्रभु भी आके हमको हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय के द्वारा अच्छा करना सिखलाते हैं। माना सुखदायी कर्म करना सिखलाते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा सुख के दाता हैं, सुख के सागर हैं। अच्छा, ओम शांति।